12वीं का रिजल्ट निकला था 84.5%। मुझे कॉल आया, आप मेरा इंटरव्यू करोगे? मैंने कहा नहीं, मेरे पास 95 से ऊपर के जो बच्चे हैं वो कॉल कर रहे हैं, मैं आपका इंटरव्यू क्यों करूं? वो रो पड़ी। काफी कॉल किया, फोन नहीं उठाया। फाइनली एक कॉल उठाया जिसमें आवाज नहीं, सिसकियां थी। ये सब आपने देखा, एक बार फिर इसको देखिए। आपने फोन काट क्यों दिया? आपने मना कर दिया था। आपने कहा कि बाकी बच्चों के 90 से अबव, 95 से अबव है, आपकी 84% है, तो ये नहीं हो सकता। जब मैंने इतनी बेरुखी से आपसे बात की कि आपके तो 84.5% हैं, मुझे लगा था कि आपकी मुझे सिसकियां सुनाई दी थी। आप रो पड़े थे? जी, मैं रो पड़ी थी। बुरा लगा था? बुरा लगा था। एक बार फिर तन्वी शर्मा के बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा हूं। आज फिर तन्वी शर्मा से मुलाकात करूंगा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र, तन्वी की सिसकियां मुझे यहां तक ले आई, नहीं तो मुझसे पाप हो जाता। मैं भी भीड़ का हिस्सा बन जाता, नंबर गेम के पीछे भागना शुरू कर देता। आपने तन्वी की क्या मदद की? क्या तन्वी आगे पढ़ेगी? उसकी 3 बहनों का क्या होगा? जो सपने तन्वी ने देखे हैं वो क्या पूरे होंगे? उसके पिता वो पूरे कर पाएंगे? ये सब इंफॉर्मेशन आज मैं आपको देने जा रहा हूं। कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक जितने भी लोग थे सब ने मुझे फ़ोन किया। अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, सबकी चरणों की धूल जो अपने सिर पे लगाना चाहता हूँ। अब तो पैसे की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए, सब मिल गया। ठीक है, ये पैसे मेरे जाऊं? टोटल 8.5 लाख रुपए आज तन्वी के पास हैं, और इससे इसका भविष्य नहीं, इसकी पढ़ाई सिक्योर नहीं हुई, इसकी 3 बहनों की जिंदगी भी बन जाएगी। अब लोगों ने बहुत मदद कर दी है, मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी। मुझे तो लगता था कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, पर उनकी मदद की वजह से अब मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी छोटी बहनें भी अब अच्छी ट्यूशन्स, अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकती हैं। मैंने आपको रुला दिया था, जी बहुत रोए थे, मुझे माफ़ किया नहीं? हाँ, कर दिया। माफ़ कर दिया मुझे। अदर सिंह राणा साहब भी आए थे जब आप उनके पास गए थे? जी, उन्होंने फ़ोन किया था। अच्छा। उनसे मिले, उन्होंने बोला कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना खर्चा होगा इसका हम करेंगे। आप, उन्होंने 20,000 उसी दिन बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके क्या बनना है? IAS की तैयारी करनी है मैंने। पैसे की कमी नहीं है? नहीं, अब पैसे की कमी नहीं है। खुश हो बेटा? हाँ। बहुत बढ़िया। क्यों इमोशनल हो रहे हो? आपकी आंखों में आज भी गीली हैं आंखें। अच्छे लोगों की वजह से आज आपका परिवार जो है वो पढ़ लिख जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे। एक बार फिर तन्वी के घर पहुंच गया हूं। 4 से 5 दिन लगे मुझे वापस यहाँ आने में। हालात कुछ बदल गए। तब तन्वी मायूस थी, सिसकियां थी, फ़ोन पे रो रही थी। आज थोड़े हालात बदले हैं। क्या कुछ कर पाए हम और आप मिलकर तन्वी के लिए? उसी तन्वी के लिए जिसने मुझे फ़ोन किया और मुझे डांट दिया था फ़ोन पे, और पिछले लंबे समय से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, कहानियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। पहली बार 18 साल की तन्वी ने मुझे फ़ोन पे डांटा। वो डांट ऐसी थी, शायद उस डांट से मुझे कुछ सीखने को मिला। मैं भी नंबर गेम के पीछे भाग रहा था, लेकिन तन्वी ने मेरी आंखें खोल दी। आदमी हर जगह कुछ न कुछ सीखता है। मैंने भी तन्वी से सीखा। एक बार फिर तन्वी मेरे साथ है। बेटा कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। ठीक हो? क्या 4-5 दिन में क्या बदला? हमारी बहुत मदद हुई है। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि आप आइए हमारे घर, आपने कहा कि नहीं हो सकती, ये आपकी स्टोरी नहीं बन सकती। उसके बाद
जब मार्क्स आपने कम है इस- आपके बड़े। हाँ, मार्क्स कम 84.5% है, मेरे पास तो 95% से ऊपर लोग मुझे फ़ोन करते थे। हैं। हाँ, मेरे मार्क्स कम थे, उसकी वजह से मुझे तो लगता था कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। मैंने आपको रुला दिया था, जी बहुत रोए थे, मुझे माफ़ किया नहीं? हाँ, कर दिया। माफ़ कर दिया मुझे। जी। अच्छा, अब क्या हालात बदले? अब लोगों ने बहुत मदद कर दी है, मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगी। मुझे तो लगता था कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, पर उनकी मदद की वजह से अब मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी छोटी बहनें भी अब अच्छी ट्यूशन्स, अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकती हैं। काफ़ी लोग घर आए थे, जी हाँ, घर आए थे लोग, उन्होंने बहुत मदद की। अब क्या बनना है? अपना जो मिशन था चेंज किया, अपना जो एक लक्ष्य था वो चेंज हुआ, अब क्या बनना है? IAS की तैयारी करनी है मैंने। पैसे की कमी नहीं है? नहीं, अब पैसे की कमी नहीं है। खुश हो बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया। कल अपने लिए परेशान थी, 15,000 रुपये स्कूल में 12th में 84.5% आए हैं। एक बार मेरे घर आ जाओ, देख लो आके मेरे घर में क्या है, उसके बाद मुझसे बात नहीं करना। लेकिन आज तन्वी की आवाज़ में वो ताकत है, सुकून है, और मुझसे एक बहुत बड़ा पाप होते होते रह गया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तन्वी के अकाउंट में आपने 7.5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, 7,50,000 रुपये, और जो लोग घर आके इनको पैसे देके गए हैं लगभग 1 लाख रुपया, टोटल 8.5 लाख रुपए आज तन्वी के पास हैं। और इससे इसका भविष्य नहीं, इसकी पढ़ाई सिक्योर नहीं हुई, इसकी तीनों बहनों की ज़िंदगी भी बन जाएगी। शायद इसीलिए ये तन्वी की स्टोरी में आप तक लेके आया था। डांट दिया था इस बच्ची ने मुझे। इंसान ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक, शमशान घाट जाने से पहले भी कुछ ना कुछ सीखता है। तन्वी ने मुझे कुछ सिखाया। नंबर के पीछे भाग रहा था, मैं भी मना कर दिया था मैंने इसको, लेकिन कुछ सिखाया इससे, कुछ सीखा मैंने। ये तन्वी के पिताजी हैं, क्या नाम दूंगा? विजय कुमार शर्मा जी। भैया जी, मदद हुई? बड़ी मदद हुई हमारे, बड़ी ज़्यादा मदद हुई। इन्नी उम्मीद नहीं असें, क्योंकि असें तो इन्ना भी ना कि 15,000 कन्या कोई जुगाड़ा करिए एडमिशन कराचा नहीं है। घर भी कोई बंदे आए थे? हाँ जी, घर भी आए थे बंदे। पहले सारे दिन, सारे कोला पहले तो उस दिन जिस दिन तुस गए ना, दूए दिन सवेरे कोई 2 फरिश्ते जेह्ड़े ना, या भगवान होंदे न, 2 सरदार जी आए गांधीनगर गुरुद्वारे दा, वो 50,000 रुपये दिए गए। उन्हें पानी भी नहीं पीता इत्थे, इन्ना है कि उन्हें पानी। आज आप क्यों इमोशनल हो रहे हो? आपकी आंखों में आज भी गीली हैं आंखें। अच्छे लोगों की वजह से आज आपका परिवार जो है वो पढ़ लिख जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ, एक पिता की भावना समझ सकता हूँ मैं। ये कहानियाँ होने रोने के बाद मुझे कॉल आया, वो गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी थे, वहाँ काम करते थे गुरुद्वारा साहब में। उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक सैलरी जो है वो तन्वी को दे दूंगा। शायद ये वही होंगे, शायद, मुझे पता नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई थी। उसके बाद इतने फ़ोन कॉल्स जो तन्वी को एडमिशन करवाना चाहते थे, ये कहते थे कि जब तक तन्वी पढ़ना चाहती है उसका खर्च हम उठाएंगे। ऐसे पता नहीं कितने फ़ोन कॉल्स, मुझे याद भी नहीं है। तन्वी की माता जी तो ना के तृप्ता देवी। तृप्ता जी, हाँ जी, कुछ मिलिया, तसल्ली हुई कोई? हाँ, बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। उन बाकी बच्चे भी पढ़ लेंगे? हाँ जी, बाकी पढ़ लेनी है। बाकी भी पढ़ लें। हाँ जी। खुश हो तुझसे? हाँ, खुश। तन्वी खुश है? हाँ जी। बाकी बच्चों को, जैसे आपने तन्वी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया, मैं समझ सकता हूँ आपकी वो प्रॉब्लम। इन बच्चों के लिए वो मत करना अब। जी नहीं, अभी नहीं होगा। अब तो आपको ज़रूरत तो वो पड़ेगी नहीं कभी। अब नहीं, अब हम इसको ऐसे कोशिश करेंगे, आपकी दुआ से ऐसी कोशिश करेंगे ये औरों की मदद करने के लिए ये काबिल हो जाए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। क्योंकि हमें सरदार जी के बाद और भी बड़े लोग आए, जम्मू शहर से लोग आए। देवेंद्र सिंह राणा साहब भी आए थे जब आप उनके पास गए थे? जी, उन्होंने फ़ोन किया था। अच्छा, राणा साहब ने? हाँ, उन्होंने पहले बोला था कि हम आएंगे, किसी वजह से वो आ नहीं सके। अच्छा। फिर उन्होंने हमें बुलाया वहाँ पे। उन्होंने वहाँ बुलाया तो फिर उनसे मिले। उन्होंने बोला कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना खर्चा होगा इसका हम करेंगे। आप, उन्होंने 20,000 उसी दिन बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया इसके। अच्छा। और
दूसरे दिन फिर फ़ोन आया कि जितना भी खर्चा, उनके जो पीए साहब थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि जितना भी इसका खर्चा होगा हमें पूरी डिटेल बना के बता दो, हम आने जाने का रहने का जो भी खर्चा होगा हम करेंगे। तो राणा साहब ने मुझे खुद भी बोला था उस दिन। खुद भी बोला। राणा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े अरसे से हम उनको जानते हैं, अपने लोगों की मदद के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। ऐसे ही सियासतदान शायद हमें चुनने चाहिए, आगे लाने चाहिए, जो लोगों की हालत देखकर उनको समझते हैं, उनको समझे, उनके दिल को समझे। ऐसे सियासतदानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस मुझे लगता है कि ये पोर्शन मुझे आपको दिखाना ज़रूरी था, ये पोर्शन आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। और मैं शुक्रगुज़ार हूं ऊपर वाले का कि मुझसे पाप होते होते रह गया। अगर ये कहानी में नहीं करता तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। तन्वी की वो सिसकियाँ, वो आंसू, वो फ़ोन कॉल मुझे आज भी नहीं भूले। लेकिन आज इत्मीनान है, आज खुशी है कि आपने तन्वी के साथ साथ उसकी बहनों का भविष्य भी सुरक्षित कर दिया। सर और भी है जी बताएं ना। जो भी पूरे भारत से कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक जितने भी लोग थे सब ने मुझे फ़ोन किया, सब ने मुझे बोला कि हम मदद कर फॉरेन से रहे भी हैं। कॉल्स आए? फॉरेन से आए, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, स्पेन से, और कितना मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन नहीं है वो, जी उन्होंने हाँ, मदद की सब लोगों ने। जी हाँ, सब लोगों बहुत ने मदद बहुत की। उनके, मैं सबके चरणों की धूल जो अपने सिर पे लगाना चाहता हूँ। नहीं, आप, मैं समझता हूँ आपकी बात को, मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो आपने बात कही ना कि मैं तन्वी को इतना काबिल बनाऊंगा कि आज लोगों ने इसकी मदद की है, कल ये किसी की मदद करने के काबिल हो जाए, बस वो रिवर्ट बस होगा। हम यही सिखाएंगे इसको। हमने ये आज तक यही सिखाया है कि आप कहीं जाते हो ना तो आपको अगर किसी का सोना पड़ा हुआ मिलता है तो उसको मिट्टी समझ के निकल जाओ। आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है तन्वी को। और तन्वी अच्छे से पढ़ाई करना, माँ बाप का नाम रोशन करना, और अब आपके साथ साथ बहुत सी लोगों की उम्मीदें भी हैं, वो सभी लोग जिन्होंने योगदान दिया है आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। बस यही मैंने आप तक पहुंचाना था। 4 से 5 दिन लगे इस कहानी को वाइंड अप करने के लिए, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे एक माहौल का। लोगों के फीडबैक इतना ज़्यादा था, हम उनको टाइम दे रहे थे कि जितनी ज़्यादा मदद तन्वी की हो जाए। लगभग तन्वी के पास आज 8.5 लाख रुपए हैं, और आप लोगों की दुआएं, और मुझे लगता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी भी तन्वी के लिए कुछ करने जा रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।